अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो है प्रमोशन से रिलेटेड कि बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में किस तरह से आप लोगों ने प्रमोट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो यूज़र है उससे आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने मेन नेविगेशन में जाना है और यहाँ पर आकर स्टूडेंट एमआईएस में आप लोग जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पर चले जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट क्लास अपडेट में आप लोग जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर लेना है, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ से सेशन ईयर सेलेक्ट अब सेशन ईयर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर तो इस स्कूल की क्लास अपडेट है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, देख लेना है कि यहाँ पर क्लास सेक्शन जो है वो दिया हुआ है इसको या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ तो आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास सेक्शन जो है वो यहाँ पर वो अलॉट कर देंगे। जैसे ही आप लोग क्लास सेक्शन अलॉट करेंगे, उसके बाद आप लोग चले जाएँगे जी यहाँ पर सेव के बटन पे, जैसे ही सेव करेंगे, तो ये डेटा आप लोगों के पास सेव हो जाएगा। दोबारा फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है स्टूडेंट एमआईएस में, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, स्टूडेंट प्रमोशन मैनुअल पे चलना अब स्टूडेंट प्रमोशन मैनुअल पे आप लोगों ने आकर सबसे पहले तो यहाँ पर सेशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। 2023-24 में सिलेक्ट करूँगा क्योंकि अभी जो है वो सेशन 2024 तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जिस क्लास से बच्चों को दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है उस क्लास को मैं 7th क्लास को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो उसका सेक्शन जो है वो कर देता हूँ। अब चूँकि मैंने जो है वो बच्चों को दूसरी क्लास में लेकर जाना है, तो इसलिए मैं फॉर माइग्रेशन में नो करूँगा। अब नो करने का फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग प्रमोटेड क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद डेट्स जैसे ही आप लोग डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास बच्चों का डेटा आ जाएगा। अब ये बच्चों का डेटा आया है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बच्चों के नाम के सामने और यहाँ पर ये देखें स्टेटस लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप लोग डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंगल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये प्रमोटेड और फेल का ऑप्शन है। अब अगर कोई बच्चा जो है वो आपके पास पास हुआ हुआ है, स्कूल जो है वो नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, तो आप लोगों ने उसको प्रमोटेड कर लेना है। जैसे ही आप लोग प्रमोटेड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आया हुआ है ऑप्शन क्लास सेक्शन का। अब जो है क्लास सेक्शन भी आप लोगों ने दे दी कि यहाँ पर क्लास जो है ऑटोमेटिक आ गई, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास सेक्शन दे दिया। इसी तरह से आप लोगों ने उसको सब्जेक्ट ग्रुप भी सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो दूसरी बच्ची का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इसको भी प्रमोटेड कर दिया, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, इट ऐड ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ पर क्लास सेक्शन और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट ग्रुप। इसी तरह से ये भी प्रमोटेड इसका जो है वो सेक्शन दे दिया और सब्जेक्ट ग्रुप। इसी तरह से इस बच्ची को भी हम लोग पास कर लेते हैं। ये देख लें आप लोग कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग प्रमोटेड पे करते हैं, क्लास ऑटोमेटिकली आ जाती है, सेक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप। इसी तरह से अब इस बच्ची को मैं फ़ेल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ेल किया, तो यहाँ पर ये 7th आ गया। अब 7th आया, अब मैंने क्या किया यहाँ पर इसको एक यहाँ पर क्लास सेक्शन जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद इसका सब्जेक्ट ग्रुप भी जो भी हुआ, अब मुझे चूँकि पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सबको एक ही दे रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट ग्रुप भी हुआ, आप लोगों ने वो सिलेक्ट किया। अब ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने अगर यहीं पर आप लोग चाहते हैं कि ये बच्चा जो प्रोमोटेड है, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास से सर्टिफ़िकेट लेकर चला गया है, तो आप लोग इसके ये देखें सर्टिफ़िकेट इश्यू के आगे जो है नीचे यहाँ पर नो हुआ हुआ है, तो आप लोग जैसे ही इसको येस करेंगे, तो ये आपके जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो ये आपके सिस्टम से चला जाएगा, ये माइग्रेशन पूल में चला जाएगा। लेकिन अब इसको मैं सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे पास ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहा है अभी। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर एंड पे आना है और यहाँ पर देखना है प्रमोटेड टू न्यू क्लास लिखा हुआ होगा। जब मैंने सारे बच्चों का डेटा लिख दिया, हर एक क्लास, किस क्लास में जा रहे, प्या पास है, फेल है, कौन से सेक्शन में जा रहे हैं, सब्जेक्ट ग्रुप, ये सारी चीज़ें जब मैंने लिख दी, उसके बाद मैं क्या करूँगा प्रमोटेड टू न्यू क्लास। जैसे ही मैं प्रमोटेड टू न्यू क्लास करूँगा, तो ये बच्चे मेरे पास नेक्स्ट क्लास में चले जाएँगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये मेरे पास नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो मैं अ, इंटरनेट का इश्यू है, इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये देखिए मेरे पास ये पेज जो है रिफ्रेश हुआ, मेरे पास बच्चे जो है वो जिन बच्चों को मैंने प्रमोट किया था वो प्रमोट हो गए, कुछ मैंने वो फेल हो गए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को फार्मा
येस और नो के बारे में मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने दोबारा से ये जिस तरह से प्राइमरी स्कूल है, तो उनकी स्कूल में जैसे 5th क्लास आखिरी होती है, इसी तरह से मेरे पास मिडिल स्कूल है, उसमें 8th क्लास आखिरी होती है और मेरे पास हाई स्कूल में 10th क्लास आखिरी होती है और हायर सेकेंडरी में सेकंड। तो अब उनको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे, तो चूँकि स्कूल में नेक्स्ट क्लास तो है नहीं, तो उसके लिए जो है ये फाइल माइग्रेशन हमारे पास काम आएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर 22-23 सेशन सॉरी 23-24 सेशन सेलेक्ट किया। अब मेरे पास जो है 8th क्लास में बच्चों को प्रमोट करूँगा कि ये मिडिल स्कूल के यूज़र है, तो मैं मिडिल स्कूल के यूज़र्स को यहाँ से मैं 8th क्लास से अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर उसका सेक्शन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नो में करूँगा तो मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊँगा, जब मैं नो करूँगा, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पर अब कोई क्लास तो नहीं मेरे पास शो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर फिर मैं यस करूँगा। अब यहाँ पर मुझे क्लास सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं क्या करूँगा यहाँ पर डेट सेलेक्ट जैसे ही मैं डेट सेलेक्ट करूँगा मेरे पास उस स्टूडेंट्स का डेटा अब मेरे पास स्टूडेंट का डेटा जैसे ही आ जाता है, मैं क्या कर लेता हूँ इसमें देख लेता हूँ पास पास होकर स्कूल छोड़कर चला गया है और कौन जो है वो मेरे पास फेल होकर वापस इधर 8 में रहे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है ये बच्ची जो है पास होकर मैं कहता हूँ पास हुई, तो मैं यहाँ पर प्रमोटेड कर लेता हूँ। अब इसके आगे जो है वो बाकी चीज़ें देखें यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कुछ भी नहीं और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू का ऑप्शन भी येस हुआ हुआ है। अब इसी तरह से मेरे पास अगर ये फेल हो जाती है, तो मैं इसको फेल पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं फेल पे सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली 8 क्लास आ गई और मैं यहाँ पर इसका सेक्शन भी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास इसका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, वो भी सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये देख लें सर्टिफिकेट इशू यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो हो ये नो हो गया है, तो मतलब ये है कि मेरे पास ये बच्ची यहीं पर मेरे स्कूल में रहेगी और ये जो टॉप वाली बच्ची है जिसको मैंने प्रमोट किया है, ये बच्ची मेरे पास स्कूल से जा रही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, तो मैं प्रमोट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको प्रमोट किया, तो ये बच्चे मेरे पास जो तो मेरे पास माइग्रेशन पूल में चली जाएगी और एक बच्ची जो है वो मेरे पास फेल होकर वापस जो है वो सेशन 24-25 में स्कूल में रह जाएगी। अब आप लोगों ने दोबारा से क्या करना है, मेन नेविगेशन में जाना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट एमआईएस का ऑप्शन जो है, इसमें जाकर आप लोगों ने स्टूडेंट प्रोफाइल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्टूडेंट प्रोफाइल्स क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्लास नेम जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोगों ने क्या कर लेना है, मैं 8 क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8 क्लास जैसे ही मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से मैं जो 24-25 का सेशन है उसको टॉप पे ले आता हूँ, कि मेरे पास जिस तरह से मैंने 7 से 8 में जिस बच्ची को पास किया था, वो भी आई हुई है। ये देखें ये भी आई हुई है। इसी तरह से जो मैंने 8th क्लास से जिस बच्ची को मैंने फेल किया था, मेरे पास दोबारा अभी रिपीटर है। तो मैं यहीं से इसका डेटा जो है वो अपने स्कूल में ले आया हूँ। यहाँ पर ये देख लें मेरे पास कोई बच्चा जो है वो गुम नहीं हुआ, माइग्रेशन में नहीं गया, जिसको मैं जहाँ पर लेके जाना चाह रहा था, वो वहीं पर आया है। तो आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करें और देखें फिर आप लोगों के पास कोई इश्यू भी नहीं आएगा। तो अगर फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी आती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है, तो आप लोग क्या करें, ऑफ़िशियल जो ग्रुप है आप लोगों के पास, आप लोग उसमें टेक्स्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट का फोकल पर्सन होगा, वो आपको टाइम पे रिस्पॉन्स करके आप लोगों का मसला जो है वो हल कर देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।